आप सभी को इस सेगमेंट में एक बार पुनः स्वागत है। पिछले अध्याय में आप सबने जाना कि भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र के आधार पर अभिनय के प्रकार और अभिनय विज्ञान। भरत मुनि ने अभिनय को प्रयोग और विज्ञान माना है, तो विज्ञान में नित नए नए खोज होते रहते हैं। उस खोज का परिणाम स्वरूप अभिनेता को अभिनय करना सुगम और सरल हो जाता है, तो वहीं दर्शक के लिए रोचक और लोक लुभावन। जिस खोज से स्टैनिस्लावस्की मेथड एक्टिंग टेक्निक, मिजनर टेक्निक और चेकअप टेक्निक हमें हासिल हुआ, इन टेक्निक से अभिनेता को अपने पात्र को समझने में आसानी होने लगी, तो वहीं अभिनय भी रोचक और यथार्थवादी होने लगी। ये सभी टेक्निक अभिनेता को अपने किरदार को सूक्ष्मता से समझने में सहायक होता है, तो वहीं वास्तविक जीवन के भिन्न भिन्न पहलू और नाटकीय जीवन के भिन्न भिन्न पहलू को अंतर को स्पष्ट रूप से बताता है कि दोनों सत्य नहीं है, अर्थात एक समान नहीं है। इन टेक्निक के द्वारा अभिनेता टेक्स्ट और सब टेक्स्ट को एनालाइज कर अपने पात्र को जीवंत करता है। हम इस टेक्निक पर बाद में विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हम अभिनय के प्राथमिक अध्याय में हैं। जब हम इसी श्रृंखला के एडवांस चैप्टर में आएंगे, तब हम इसे विस्तार से आप सभी को समझाएंगे, जिससे आप सब आसानी से समझ सकेंगे। अभिनय मानवीय जीवन के भिन्न भिन्न पहलू है, जैसे हंसना, रोना, भावना व्यक्त करना, शारीरिक क्रियाकलाप आदि आदि। लेकिन पात्र के ये सभी पहलू को सूक्ष्मता से समझना होगा, तभी अभिनेता एक पात्र से दूसरे पात्र को भिन्न कर पाएगा। अभिनेता को पात्र के पर्सनालिटी या फिर उस पात्र के मानसिक अवस्था को सूक्ष्मता से समझना सबसे जरूरी है। कोई भी पात्र अपने मानवीय पहलू को इन्हीं गुणों के आधार पर करता है। वास्तविक जीवन और नाटकीय जीवन में अंतर। मानवीय जीवन में जो भी घटनाएं घटित होता है वो वास्तविक होता है। उसी के अनुसार व्यक्ति खुद ब खुद क्रियाकलाप और भावनाएं व्यक्त करने लगता है, तो वहीं नाटकीय जीवन में पात्र भी काल्पनिक और घटनाएं भी काल्पनिक होता है। तो इसमें पहले पात्र को क्रियाकलाप करना होता है, फिर उसे महसूस कर भावनाएं व्यक्त करना होता है। तो यही अंतर है वास्तविक जीवन में और नाटकीय जीवन में। हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं कि रोड पर एक व्यक्ति चला जा रहा होता है कि अचानक उसे ठेस लगता है और उसके बाद वो क्रियाकलाप और भावनाएं खुद ब खुद व्यक्त करने लगता है। तो वही नाटकीय जीवन में पात्र पहले अपने क्रियाकलाप से उस पत्थर पे पांव रखकर या कंकर पे पांव रखकर ठेस लगवाता है, फिर उसे महसूस कर अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। यही होता है फर्क वास्तविक जीवन में और नाटकीय जीवन में। अभिनय के उद्देश्य, जिसका मतलब होता है लेखक के विचार को अभिनय के द्वारा दर्शकों तक पहुंचाना ही अभिनय का परम उद्देश्य होता है, जिसमें सत्य और असत्य में अंतर बताना, लोगों को शिक्षित करना, जागरूकता फैलाना, गलत रूढ़िवादी प्रथा को खत्म करना, उसके दुखांत परिणाम को दिखाना, कला और संस्कृति को एक दूसरे से जोड़ना, मनोरंजन करना, व्यंग करना। तो वहीं आजकल व्यापारिक वर्ग अभिनय के द्वारा
अपने प्रोडक्ट को विज्ञापन करवाकर दूर दूर तक अर्थात जन जन तक पहुंचाकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बेचकर मुनाफा कमाना भी आज के दौर में अभिनय का मुख्य उद्देश्य भी है। अभिनय के द्वारा किसी भी उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाना सबसे सरल और आसान तरीका है। इसमें अभिनेता अपने अभिनय के द्वारा उस उद्देश्य के दुखात्मक, सुखात्मक तथा सभी पहलुओं को अभिनय के द्वारा चित्रित कर दर्शक के ऊपर प्रभाव डालता है। यही उद्देश्य है। कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम कमेंट्स कर जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। देखने के लिए धन्यवाद। एक विशेष सूचना, आप हमें ब्लॉग पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा ब्लॉग आईडी है bhaveshmisra17blogspot.com।